एग्जाम में अब सिर्फ 1 महीना रह गया है और आपको लग रहा है कि इतने कम टाइम में सिलेबस को पूरा करना बहुत ही मुश्किल है, तो रुको, यह वीडियो आपके लिए है। अक्सर स्टूडेंट ऐसा कहते हैं कि अब टाइम निकल गया है, अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1 महीना का भी समय बहुत होता है अगर आप सही स्ट्रेटेजी और प्लानिंग के साथ काम करें। अगर आप फोकस करें और स्मार्ट स्टडी पर ध्यान दें तो रिजल्ट को आप अपने फेवर में ला सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको वो टेस्टेड टिप्स और ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जो कि सिलेबस को जल्दी कंप्लीट कराने, कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझने और रिवीजन के लिए टाइम निकालने में आपकी मदद करेगा। सही तरीके से अगर आप इस 1 महीने का इस्तेमाल करते हैं तो इससे न केवल आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बल्कि आप अपने मार्क्स को यहां से यहां तक पहुंचा सकते हैं। आपको बस अपने डिस्ट्रैक्शन को साइड में रख देना है, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आपको तैयारी शुरू करनी है और मेरे द्वारा दी गए स्टेप्स को अच्छे से फॉलो करना है। तो फिर चाहे आपका सिलेबस अधूरा है या फिर आप कंफ्यूजन में है कि कहां से शुरू करना है, मैं आपको एक क्लियर रोड मैप दूंगा जो आपके लिए गेम चेंजर बनेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको स्टार्ट कैसे करना है, आपको स्टडी के लिए प्लान कैसे बनाना है, साथ ही कुछ आपको स्टडी टेक्निक्स बताऊंगा, रिवीजन स्ट्रेटेजी बताऊंगा और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपको एग्जाम के लास्ट वीक में क्या करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें स्टार्ट कैसे करनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप अपने सिलेबस को स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस की एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट को हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी और लो प्रायोरिटी में डिवाइड करना है। फिर आपको उन हाई वेटेज टॉपिक को सबसे पहले कंप्लीट करने का टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम मैथ की बात करें तो आप उन टॉपिक्स को पहले कवर करें जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फिर इसके बाद आपको मीडियम प्रायोरिटी पर स्विच करना है और जब ये दोनों हाई प्रायोरिटी और मीडियम प्रायोरिटी दोनों कंप्लीट हो जाए और आपके पास टाइम बच जाए तभी आप लो प्रायोरिटी वाले टॉपिक्स को कवर करें। तो दोस्तों फर्स्ट स्टेप जानने के बाद हमें यह तो पता चल गया कि हमें क्या पढ़ना है, लेकिन हमें कब कब पढ़ना है इसके लिए भी हमें एक इफेक्टिव स्टडी प्लान बनाने की जरूरत है। अगर आप 1 महीने में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको पूरे दिन के हर एक घंटे को अच्छे तरीके से यूज करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए आपको पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाना है जिसमें आप कब सोएंगे, कब उठेंगे, कब आपको स्टडी करनी है, सारा कुछ इसमें मेंशन करना है। और दोस्तों शेड्यूल के लिए अगर हम प्रो टिप की बात करें तो आप लेट नाइट स्टडी की जगह अर्ली मॉर्निंग स्टडी को ज्यादा प्रेफर करें, इससे आप एक दिन में ज्यादा सिलेबस कवर कर पाएंगे। तो दोस्तों अब हम जान चुके हैं कि हमें क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है। अब हम आपके साथ कुछ स्टडी टेक्निक शेयर करने जा रहे हैं जिससे आप बड़े आसानी से अपने सिलेबस को कवर कर सकते हैं और इसी को कॉमन लैंग्वेज में हम स्मार्ट स्टडी का नाम देते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला टेक्निक है वो है एक्टिव रिकॉल। ये किसी भी चीज को याद करने का एक निंजा टेक्निक है जिसमें आपने जो भी याद किया हो उसे छुपाकर खुद से रिकॉल करने की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा करने से आप उस चीज को जल्दी याद कर पाएंगे और एग्जाम हॉल में जब आप उसके बारे में सोचेंगे तो यही रिकॉल करने की प्रैक्टिस आपको वहां पे काम आएगी और आपको उसके बारे में सारा कुछ याद आ जाएगा। क्योंकि ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि घर में तो उसे सब कुछ याद होता है लेकिन जैसे ही वो एग्जाम हॉल पहुंचते हैं उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता और सारा कुछ भूल जाते हैं। तो दोस्तों हमारी जो दूसरी टेक्निक है वो है पोमोडोरो टेक्निक। यह एक ऐसी टेक्निक है जो आपके ब्रेन को इफेक्टिवली वर्क करने में हेल्प करती है। इस टेक्निक के हिसाब से जब भी आप स्टडी करें तो हर 25 मिनट की स्टडी के बाद आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना है। इससे आपका दिमाग शांत होगा और आप किसी भी चीज को आसानी से पढ़ पाएंगे और उसे समझ पाएंगे। तो हमारी जो तीसरी टेक्निक है वो है शॉर्ट नोट्स बनाना। दोस्तों तीसरी टेक्निक एग्जाम के लिए काफी ही इफेक्टिव है क्योंकि हर टॉपर स्टूडेंट इसे फॉलो करता है। तो आपको हर चैप्टर का एक कंसाइज नोट्स बनाना है जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट लाइंस और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को लिखना है, क्योंकि काफी याद करने के बाद भी कुछ टॉपिक्स और फॉर्मूले ऐसे होते हैं जिन्हें हम बार बार भूल जाते हैं। तो आपको उन टॉपिक्स और फॉर्मूलों को इस शॉर्ट नोट्स में ऐड करना है जो रिवीजन के समय आपके लिए गेम चेंजर बन सकता है। तो दोस्तों थर्ड स्टेप में हमने काफी सारी स्टडी टेक्निक्स देखी जो कि सिलेबस को आसानी तरीके से कवर करने में काफी इफेक्टिव है। अब हमें इसके बाद प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए जिसमें आप प्रीवियस ईयर पेपर्स और मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों प्रैक्टिस और मॉक टेस्ट देने के कई फायदे हैं, जैसे कि आपको सबसे पहले एग्जाम प्रेशर को हैंडल करना आ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप अपने वीक एरिया को फाइंड करके उन्हें स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो दोस्तों सिलेबस कवर करने और प्रैक्टिस के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है रिवीजन। तो चलिए अब हम रिवीजन स्ट्रेटजी देख लेते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा कि जब भी सर सिलेबस पढ़ाते हैं तो उस समय तो हमें सारे टॉपिक्स और कंसेप्ट क्लियर होता है, लेकिन आगे चलकर हम सारे कंसेप्ट और टॉपिक्स भूल जाते हैं। इसी तरह आप जो भी पढ़ेंगे पॉसिबल है कि आगे जाके आप भूल जाएं, इसलिए आपको रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। रिवीजन करने का जो सबसे बेहतर तरीका है वो है कि आप जिस दिन कोई सिलेबस पढ़ें आपको उसी दिन सोने से पहले उसको रिवाइज कर लेना है, क्योंकि हम अगले दिन 80% चीजें भूल जाते हैं। इसके बाद आपको वीक के एंड में आपको पूरे वीक के जो सिलेबस है उनके शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है।
तो दोस्तों चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको एग्जाम के लास्ट वीक में क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आपका एग्जाम बेहतर जाए। तो दोस्तों एग्जाम के लास्ट वीक में आपको अपने रूटीन को बिल्कुल सिंपल रखना है। स्ट्रेस लेने की जगह आपको सिर्फ रिवीजन पर ध्यान देना चाहिए। रोजाना 7 से 8 घंटे की एक बेहतर नींद ले, ये आपके ब्रेन को अच्छी तरीके से वर्क करने में हेल्प करेगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको लास्ट वीक में कभी भी लेट नाइट स्टडी नहीं करना है, क्योंकि इससे आपका शेड्यूल बिगड़ सकता है, जिससे आपके एग्जाम पर इसका इफेक्ट दिखेगा। और दोस्तों लास्ट वीक में आपको कोई भी न्यू टॉपिक को टच नहीं करना है, सिर्फ आपको रिवीजन और प्रैक्टिस पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों 1 महीने का टाइम भी काफी होता है अगर आप फोकस और डिसिप्लिन रहोगे। अगर आप आज से भी स्मार्ट तरीके से हार्डवर्क करने लग जाएं तो पॉसिबल है कि आप काफी सारे स्टूडेंट से आगे निकल सकते हैं। तो दोस्तों आज से अपनी स्टडी को स्टार्ट कर दीजिए और अपने गोल पर कंसंट्रेट रखें और अपने ऊपर भरोसा रखें। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हो। तो चलिए मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको अपने एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।